हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके पास हजरत बिलाल आपकी खिदमत करते थे और उनकी रोटी का खर्चा हजरत अबू ज़र गफ़ारी के ज़िम्मा था। एक दिन किसी बात पे हजरत अबू ज़र गफ़ारी नाराज हो गए और हजरत बिलाल को कहा, काली माँ का बच्चा, काली माँ के बच्चे ऐसे काम करते, गुस्से में ये बातें। हजरत बिलाल दौड़े, कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसका काम जरूर करता हूं, ये मुझे चलो तनख्वाह जरूर देता है, लेकिन हुजूर मुझे इसने ऐसी बात की है। मेरे आका ने फरमाया बुला के ले आ। जब बुला के ले आए, पास बिठाया, आपने फरमाया अबू ज़र, तेरे अंदर जिहालत वाला काम, जैल लोगों वाली आदतें अभी बाकी। और जिहालत जो है ये कुफ्र को कहते हैं, जिहालत बेदीनी को कहते हैं, अल्लाह के रास्ते से दूर होने को जिहालत कहते हैं। अबू ज़र तुझ में अभी जिहालत बाकी है, दौरे जिहालत वाली आदतें अभी बाकी है। कहा या रसूलल्लाह मुझ में अभी दौरे जिहालत बाकी है। फरमाया हाँ, सारी रात इबादत करने वाले, लेकिन क्या है मेरे पाक नबी ऐसे नासे हैं, ऐसी नसीहत फरमाने वाले रियायत बिल्कुल नहीं करते। कहा या रसूलल्लाह इसका अजाला माफी का जरिया, कहा ये माफ करेगा तेरे ऊपर माफी। दौड़े जमीन पर लेट गए, ऐसे नहीं कहा माफ करो माफ करो माफ करो। अगले दिन 2 थप्पड़ मारे तहरीक इंसाफ के उस MNA MPA ने बंदे को, या अफीसर था या कौन था। बाद में घर पहुंच के जी माफी माफी माफी, ऐसे होती है माफी? ज्यादती की है, जितनी दांत निकाला है दांत निकालो, आंख निकाले आंख निकालो, थप्पड़ मारा है थप्पड़ मारो। हाँ जी, गाली दी, ऐसी बात की है, अब लेट गए जमीन के ऊपर, तमाम लोग देख रहे हैं, रास्ता है, बाजार है, लोग गुजर रहे हैं, लेकिन अबू ज़र गफ़ारी जमीन पर लेटे इंतजार कर रहे हैं। जैसे हजरत बिलाल आए, कहा बिलाल जूते के साथ अपना पैर मेरे मुंह पे रख और मेरे मुंह को मसल, ताकि जो मेरे अंदर ये रऊनत है, जो मेरे अंदर तकब्बुर है, तेरे जूते के मसलने से मेरा नफ्स ठीक हो जाएगा। हजरत बिलाल कहते मैंने माफ किया, कहते आप माफ किया, अगर जब तक जूते के साथ मेरे मुंह पे मसलोगे नहीं उस वक्त तक मैं इस बाजार से नहीं उठूंगा। लोग तमाशा देख रहे हैं, जूते के साथ हजरत बिलाल ने पैर रखा, उसके बाद ऐसा नफ्स ठीक हुआ कि अबू ज़र कहते हैं फिर कभी ऐसी हरकत नहीं की। कितनों को हमने क्या कह दिया, कितनों के बारे में हमने क्या बोल दिया, कितने मुसलमानों के लिए हमने जो है ना उनको इस्लाम के दायरे से खारिज कर दिया, फिर भी मोमिन मुसलमान बन के बैठे अपने। इसलिए आज के ये पैगाम भी यही है, हदीस पाक में है कि जो कुर्बानी का जानवर आप ख़रीदते हैं, वो एक हदीस ताकि फजीलत पेश कर दूं, जो आप जानवर ख़रीदने के लिए जाते हैं, आप हर कदम पर आपके 10 गुनाह माफ़ हो जाएंगे, 10 दर्जे बुलंद हो जाएंगे, और 10 जन्नत में दर्जे बुलंद होने के बाद 10 नेकियां भी नसीब हो जाएंगी। मेरे आका ने फरमाया जो आप जानवर खरीदते हुए कुर्बानी का आपस में गुफ्तगू करते हैं, उसमें जिसे खरीद रहे हैं उसके साथ जो गुफ्तगू होती है, वो गुफ्तगू तस्बीह शुमार की जाती है, अल्लाह का जिक्र शुमार होता है। और उसके बाद जब आप जानवर को घर लेके आते और जानवर को जब आप ज़िबा करने लगते हैं, जब वो ज़मीन पे जानवर के ज़िबा करने लगते हैं, तो अल्लाह ज़मीन से लेकर 7वें आसमान तक जितनी मखलूक़ात हैं सारी उसके लिए हाथ उठा के दुआ करती हैं, या अल्लाह इसको माफ़ कर दे, इसकी मग़फ़िरत कर दे, इसकी मग़फ़िरत कर दे। और फिर मेरे आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बानी के जानवर से जब खून के कतरे निकलते हैं ना, जितने कतरे निकलेंगे, अल्लाह हर कतरे पर 10 फरिश्ते पैदा करता है जो क़यामत तक के लिए उसके लिए इबादत और दुआ करते रहते हैं, क़यामत तक के लिए। मेरे आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा फरमाती जब आका ने फरमाया जब कुर्बानी ज़िबा करने लगो उसके साथ खड़े हो जाएगा, कुर्बानी का कतरा ज़मीन पर अभी गिरा नहीं होता, अल्लाह पहले उस आपका गुनाह माफ़ कर देता। ये जो गोश्त नहीं होता, गोश्त, इसके 3 हिस्सों का हुक्म है। एक हिस्सा गुरबा मसाकिन को, एक रिश्तेदारों को, एक घर रख ले। अगर मिसाल के तौर पर वो सारा ही तकसीम कर दें तो इससे बढ़ के बात ही कोई नहीं, थोड़ा अपने लिए रखें, बकाए कर दें तो अच्छी बात ही।
अच्छा, फिर उसके बाद ये जो तकसीम करते हुए आप बोटियां बनाएं तो छोटी छोटी या दरमियानी बोटियां बनाएं। हर बोटी के बदले में एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब होगा। अल्लाह मुझे, आपको, हम सबको अपनी बारगाह आलिया का मकबूल बंदा बनाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।